आज पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की कोशिश की। जिस गेट से प्रधानमंत्री मोदी आते जाते हैं उस गेट को ब्लॉक कर दिया। उनके साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों के अलावा केरलम और कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तक मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि वो जंतर मंतर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही बैठेंगे और जब तक मर्जी होगी तब तक बैठेंगे, यहां से नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव और शरद पवार की पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। सरकार ने राहुल गांधी को समझाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को उनके पास मौके पर भेजा। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। जितेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वापस राहुल गांधी के पास गए। उन्हें बताया कि सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिर राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो, उसके बाद ही धरना खत्म होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल के धरने को केजरीवाल की पार्टी के छात्रों के आंदोलन को केजरीवाल की पार्टी ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया, लेकिन शरद पवार की पार्टी राहुल के धरने में शामिल हो गई। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे, हालात बिगड़ गए। नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो पुलिस को फिर सख्त रुख अपनाना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को डिटेन करके बसों में डाला और इलाके को खाली करवा लिया। अब हिरासत में लिए गए नेता इस वक्त कहां हैं, पुलिस का प्लान क्या है, विरोधी दलों की रणनीति क्या है और सरकार इस मामले को कैसे टैकल करेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की लेटेस्ट खबर, इस वक्त की ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में ले गई है। हिरासत में लिए गए सारे नेताओं को फिलहाल छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। पता लगा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की दूसरी महिला नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गई है। सभी नेता फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। अब प्रधानमंत्री आवास के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली करा लिया गया है, लेकिन जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू के पास। कुमार सोनू, सबसे पहले तो यह बताइए कि पुलिस ने किस किस नेता को कहां पर रखा हुआ है और इस वक्त क्या दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा? कुमार सोनू तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, देखें ये तस्वीर जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये तो जब राहुल गांधी समेत सारे नेताओं को पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर से डिटेन किया, उसके बाद उनको बस में जब बैठाया गया तब की ये तस्वीर है। और वहां से फिर पुलिस उनको अब लेकर के सारे नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले गई है, ये खबर हमको मिल रही है। राहुल गांधी को अभी भले ही थाने में बैठा कर रखा गया हो, लेकिन राहुल गांधी की जिस तस्वीर की आने वाले कुछ दिन और कुछ साल तक बहुत चर्चा होगी, अब वो तस्वीर आप देखें। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे राहुल गांधी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस के जवान उनके पास आए। जैसे ही पुलिस वालों ने उनको उठाने की कोशिश की, राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। आमतौर पर सियासी धरने में ऐसी तस्वीर राजनीतिक पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की आती है, लेकिन यहां तो देश के नेता विपक्ष और नेहरू गांधी खानदान के सियासी वारिस राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं और पुलिस वाले उनको खींच रहे हैं। और अब ये देखिए ताजा तस्वीर, पुलिस जब उनको थाने लेकर के गए उस वक्त की ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी बस से उतरते हुए दिख रहे हैं इसमें, फिर वो थाने के अंदर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज 2.5 घंटे तक, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की सांसें तो अटका के रखी। अब उसके बाद पुलिस को जब इशारा हुआ सरकार का कि इस जगह पर इस तरीके का धरना इतनी देर तक नहीं चलने दिया जा सकता, तो फिर सारे नेताओं को पुलिस ने, जैसे पुलिस धरने खाली कराती है वैसा उन्होंने किया। और राहुल गांधी हो, इसमें आपको और कई नेता जो हैं वो दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव चूंकि वहाँ पहुँच गए थे, उनके साथ उनके भी कुछ साथी वहाँ आए थे, तो उन सबको भी पुलिस ने डिटेन किया। राहुल गांधी की चेहरे पर कुछ
नाक के पास कुछ हल्की चोट भी दिखाई दी। हो सकता है कि जब वो धक्का मुक्की हो रही थी, पुलिस उनको खींचकर उठाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त उनको कुछ चोट आई हो। तो ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता दिखाई देंगे। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, पवन खेड़ा इसमें दिख रहे हैं, इकरा हसन इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। एक कोई महिला नेत्री हैं, उनके शायद बाजू पर चोट आई है, तो वहाँ कोई व्यक्ति जो है उसको देख रहे हैं। ये छत्रसाल स्टेडियम है जी, छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीर है ये, जहां पर ज्यादातर नेताओं को ले जाया गया है। अब सवाल ये कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए, इसकी बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर थे, शरद पवार जैसे सीनियर नेता आज जंतर मंतर पर गए थे, और राहुल गांधी को भी जंतर मंतर जाने का ऑप्शन पुलिस ने दिया था। इनफैक्ट जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह होम सेक्रेटरी के साथ वहां पर पहुंचे थे, तो उनसे यही कहा गया था कि ये जगह प्रदर्शन के लिए ठीक नहीं है जो आपने चुनी है। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरी मर्जी है कि मैं कहां प्रदर्शन करना चाहता हूं। उनसे कहा गया कि आप जंतर मंतर चले जाइए। राहुल गांधी का ऑडियो कैमरे पर कैप्चर हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर की सुनवाई नहीं कर रही है ये सरकार, और प्रॉब्लम तो यहां है, मतलब प्रधानमंत्री आवास में दिक्कत है, इसलिए मैं यहां धरना देने के लिए आया हूं। लगातार नारेबाजी होती रही, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें के नारे लगते रहे। आप देखिए राहुल गांधी के कपड़े भी देखिए, वो जमीन पर लेटे थे तो वो उनके कपड़े आपको बिल्कुल मैले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक आज जो तस्वीर सामने आई, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दाहिनी ओर, ये हर मायने में हैरान करने वाली तस्वीर है। अब कोई अपेक्षा नहीं करता कि देश के नेता विपक्ष ऐसा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को लगा कि आज छात्रों के इस आंदोलन में अपनी आवाज मिलाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो जरूरी समझा, उन्होंने वो किया। फिर वो जमीन पर लेटे, वो ये दिखाना चाहते थे कि पुलिस मुझे जबरदस्ती उठाए तो उठाए, वरना मैं अपनी मर्जी से यहां से नहीं जाऊंगा। अरे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं जब ये सब कुछ चल रहा था। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. तो जब लेटे लेटे देखिए राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, और पवन पूरा वक्त जब ये धरना चल रहा था उस वक्त वहां पर आप पवन खुद वहां मौजूद थे। सबको हैरानी हुई जब राहुल गांधी यूं जमीन पर लेट गए। तो पहले तो बताइए कि किस तरीके से पुलिस ने इनको उठाया, बस में उनको डाला गया, प्रियंका गांधी को कैसे बस में डाला गया, वो भी रेजिस्ट कर रही थी, राहुल गांधी ने भी बहुत देर तक रेजिस्ट किया। देखिए सौरभ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। राहुल गांधी और अखिलेश एकदम बीच में खड़े थे, उनके चारों तरफ उनके कार्यकर्ता थे। जब पुलिस ने कहा कि हमें आदेश मिला है, आपको यहां से हटना है, जिस पर अखिलेश सहमत हो गए। उन्होंने अखिलेश से कहा चलिए, लेकिन जो राहुल गांधी के कार्यकर्ता थे उन्होंने राहुल गांधी के कमर पर हाथ डाल लिया, और जब देखा पुलिस ने कि राहुल गांधी यहां से नहीं हिल रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को खींचा गया। 4-5 कार्यकर्ताओं में से 2-3 कार्यकर्ताओं को खींच लिया गया। 2 कार्यकर्ता और राजा वडिंग राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। एक कार्यकर्ता ने उनकी कमर को घेर रखा था। जब उसको खींचने की कोशिश हुई तो वो उस कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी भी उस कार्यकर्ता के ऊपर जमीन पर पड़ गए। और जब अखिलेश ने एक बार फिर इशारा किया चलिए राहुल चलते हैं, तो राहुल मुस्कुराने लगे, उन्होंने ना कर दिया और वो अपने कार्यकर्ता के उस पर लेटे थे। जब उनके एक बॉडीगार्ड ने उनके गर्दन के नीचे हाथ लगा के उनको उठाने की कोशिश की, तो नीचे से कार्यकर्ता को पुलिस ने खींच लिया। उसके बाद राहुल गांधी जमीन पर आ गए। उनके कार्यकर्ता, उनके सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं, वो राहुल गांधी के सर के नीचे हाथ रखे हुए थे। राहुल गांधी ने कहा हाथ हटा लीजिए। राहुल गांधी पूरी तरीके से उस वक्त सड़क पर आ गए थे। मेरे सामने राहुल गांधी थे, एक तरफ राजा वडिंग थे। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपनी तीनों मांगों को दोहराया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सदन में चर्चा हो और मुआवजा मिले, ये कहकर वो मुस्कुराने लगे। पुलिस अधिकारियों ने फिर उनसे कहा आइए आप उठ जाइए, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ये जब सब हो रहा था तो राहुल गांधी ने सांकेतिक तौर पर हथकड़ी के रूप में प्लास्टिक का बैंड पहना हुआ था और पुलिस उनके हाथ नहीं पकड़ पा रही थी।
जब उनको पांव से खींचा गया तो उनकी टी शर्ट कमर से ऊपर आ गई, तो पुलिस ने देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा। पुलिस रुकी, राहुल गांधी ने अपनी शर्ट ठीक की, लेकिन उसके बावजूद भी वो उठने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर पुलिस ने देखा कि वो नहीं उठ रहे, तो उन्हें हाथों से जब उठाया गया, जब वो प्लास्टिक बैंड टूटे तो उनका बैंड उनके चेहरे पर लगा। और आप उन तस्वीरों में देख रहे हुए एक जगह राहुल गांधी अपने हाथ पर रखते हैं, पीछे से कांग्रेस कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, उनको चोट लग गई। उसके बाद राहुल गांधी लगातार रेसिस्ट करते रहे। पुलिस नहीं चाहती थी उनको घसीटा जाए, लेकिन जब हाथ का बैंड हट गया तो राहुल गांधी को पुलिस ने उठाया और बस की तरफ लेके गए। लेकिन एक लेटे हुए आदमी को बस में चढ़ाना आसान नहीं होता। राहुल गांधी फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो जब राहुल गांधी को ऊपर जाने के लिए धक्का दिया गया, तब तक अखिलेश यादव चलकर ऊपर बस में चले गए थे। अखिलेश ने एक बार फिर इशारा किया कि राहुल आप ऊपर आइए, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराकर मना कर दिया। यहां उनके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। पुलिस उनको फोर्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी को पुलिस अंदर ले जाने में नाकामयाब रही। और वो बस जब वहां से गुजरी तो उस वक्त राहुल गांधी लटके हुए थे। इंडिया टीवी का माइक हमने लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेटे लेटे जो कहा मैंने आपको बताया। ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी के साथ हुआ। प्रियंका गांधी की कदकाठी काफी बड़ी है और जो महिला पुलिसकर्मी थी उनकी कदकाठी छोटी थी। तो एक महिला पुलिसकर्मी ने उनके कमर पे हाथ रखा, कमर पे हाथ डालकर उनको पकड़ने की कोशिश की। एक ने उनके गर्दन में हाथ डालकर कहीं वो बस से गिर ना जाएं। और जब उन्हें अंदर धकाया गया तो नहीं वो धका पाए और प्रियंका गांधी भी इसी तरीके से बस के दरवाजे पर लटकती हुई यहां से आगे निकली। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान लगभग 3:20 से 3:30 के बीच में प्रदर्शनकारी राहुल गांधी और उनके सांसद पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में थे। चूंकि वो व्यवृद्ध हैं तो वो 15 मिनट के बाद अपने आप निकल गए। और जब हमने उनसे कहा कि आप किस मकसद से यहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे तक लाना चाहते थे। और ये कहकर वो सबसे पहले चले गए थे। लेकिन ये धक्का मुक्की होकर जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर के लोगों को हटाया गया, तब वक्त हो चुका था 6:45। तो आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। भवन, मैं एक चीज आपसे दोबारा फिर कंफर्म कर रहा हूं कि राहुल गांधी के चेहरे पे जो चोट लगी है, ये उनके खुद अपने हाथ से लगी है। मैं आपको बता दूं, हाथ से नहीं लगी। उनका हाथ उन्होंने जो प्लास्टिक के रैप आता है, जिप लॉक जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर सामान को लॉक करने के लिए, जिसके अंदर एक बार आप डाल दो तो वो लॉक हो जाता है। इस तरह से हथकड़ी नुमा चीज बनाते हुए उन्होंने रखा था और लगातार वो दिखाते रहे थे। लेकिन जब कोहनी से उनका हाथ पकड़ा गया तो ताकत इतनी लगी कि वो टूट गई। जब वो बैंड टूटा तो वो बैंड उनके चेहरे पर टकराया। उसके बाद राहुल गांधी चेहरे पर हाथ लगाए हुए, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी की मुस्कुराहट बरकरार थी। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मुझे चोट लगी है। उनके कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि अरे उनको चोट लग गई, रुक जाओ रुक जाओ। तो पुलिस ने रुका, देखा, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को 3 बार जब वो लेटे हुए तो कहा गया था सर प्लीज हो गया आइए चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मुस्कुराकर वो ना करते हुए नजर आए। ठीक पवन।